हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आखिरी डिलीवरी, मौत का कुआं। तो चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। रवि एक 24 वर्षीय डिलीवरी बॉय शहर में रात की शिफ्ट में काम करता था। उसे देर रात ऑर्डर डिलीवर करने की आदत थी, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि एक रात उसे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां से लौटना शायद मुमकिन न हो। उस रात रवि अपने मोबाइल स्क्रीन पर झुका हुआ था जब उसे ऐप पर एक आखिरी ऑर्डर दिखा। मौत का कुआं, गांव कालीबाड़ी, 12 किलोमीटर दूर। यह सुनसान गांव शहर के बाहरी इलाके में था जहां जाने से लोग बचते थे, लेकिन ऑर्डर का भुगतान पहले ही हो चुका था और बोनस भी अच्छा था। रवि ने सोचा, बस एक आखिरी ऑन ऑर्डर फिर घर जाकर सो जाऊंगा। रवि ने ऑर्डर उठाया और अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, रास्ता धीरे धीरे वीरान होने लगा। सड़क टूटी फूटी थी और चारों तरफ घना जंगल था। कुछ दूरी पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी इमारत थी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था कालीबाड़ी श्मशान घाट। रवि ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे सड़क किनारे एक महिला खड़ी दिखी। सफेद साड़ी पहने वह महिला झुकी हुई थी और अजीब तरीके से कांप रही थी। रवि ने बाइक रोकी और धीरे धीरे पूछा, मैडम, आपको मदद चाहिए? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे पर गहरी दरारें थीं। उसकी हल्की हंसी रवि के कानों में गूंज उठी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वह महिला अब भी वहीं खड़ी थी। गांव में पहुंचते ही रवि ने देखा कि वहां घना सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियां थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जीपीएस ने उसे एक सुनसान कुएं के पास पहुंचा दिया। कुएं के चारों ओर कई पुराने लकड़ी के तख्ते पड़े थे जिन पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। रवि ने धीरे से ऑर्डर देने के लिए कॉल किया। दूसरी ओर से एक घनी भारी आवाज आई, बस वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। लेकिन वहां कोई नहीं आया। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन गांव में कोई इंसान नजर नहीं आया। तभी उसे एहसास हुआ कि कुएं के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुएं के अंदर से 2 कंकाल जैसे हाथ बाहर निकले। रवि चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुएं के अंदर से कई डरावने चेहरे झांक रहे थे और वे धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। रवि जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कुएं से निकलते उन डरावने चेहरों को देखा। उनके गले से अजीब सी गड़गड़ाहट भरी आवाजें आ रही थीं, जैसे वे सदियों से भूखे हों। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और बाइक की ओर भागा, लेकिन तभी उसे अपने पैरों में किसी चीज की जकड़न महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो एक कंकाल जैसी हाथ ने उसकी पैरों को पकड़ लिया था। रवि ने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका और किसी तरह खुद को छुड़ाया, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, कुएं के अंदर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, रुको, मत जाओ। रवि के कदम कांप गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सा भय था। वह कांपती आवाज में बोला, तू अब यहां से जिंदा नहीं जा सकता। रवि घबरा कर बोला, कौन हो आप? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं इस गांव का आखिरी जिंदा आदमी हूं, बाकी सब इस कुएं ने निगल लिए हैं। रवि की रूह कांप गई। बूढ़े ने आगे बताया कि यह कुआं श्रापित था। सालों पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। मरने से पहले उसने गांव को श्राप दे दिया कि हर रात कोई ना कोई इस कुएं में समा जाएगा। हर साल यहां कोई आता है और फिर वापस नहीं जाता। आज तेरी बारी है। बूढ़े की आवाज गूंज उठी। रवि अब पूरी ताकत से बाइक की ओर भागा और जैसे तैसे उसे स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, रास्ता अचानक बदलने लगा। पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे, रास्ता अंधकार में डूबने लगा और हर तरफ से भयानक हंसी की आवाजें आने लगीं। अचानक उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत आ गई। इस बार वह हवा में झूल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तू भी हमारे साथ चल, और वह रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने चीखते हुए बाइक की पूरी स्पीड बढ़ाई।
उसने देखा कि गांव की सीमा के पास एक टूटा हुआ पुल था। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो पुल से कूद जाए या पीछे मुड़कर उन भूतिया आत्माओं का शिकार बन जाए। रवि ने आंखें बंद की और पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया। उसकी बाइक हवा में उछल गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह शहर के पास के एक खेत में कुछ किसानों को रवि बेहोश पड़ा मिला। उसकी बाइक टूटी फूटी हालत में पास ही पड़ी थी। जब वह होश में आया तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों में वही सफेद साड़ी वाली औरत की तस्वीर बसी हुई थी। वह जिंदा बच गया था, लेकिन क्या वह सच में बचा था? क्योंकि जब उसने अपने हाथों की ओर देखा तो उसकी हथेली पर किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा था, फिर मिलेंगे अगली डिलीवरी पर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।